मैं शादीराम शर्मा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य। आज डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी एडवोकेट के साथ चर्चा करेंगे। विषय होगा कि एक पति पत्नी में जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद पत्नी कितने दिनों तक उस पति से अपना पारिवारिक भरण पोषण के लिए खर्चा ले सकती है, कब तक ले सकती है वो। तो डॉक्टर लोकेश कुमार जी आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः उपस्थित हूँ गुरुजी के आदेश के अनुपालन में। जो विषय आपने गुरुजी ने उकेरा है उसी विषय की जानकारी देने के लिए हम लीगल पॉइंट पे, लीगल विषयों पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित साइटेशंस है उनके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। जो गुरुजी का प्रश्न है, गुरुजी का प्रश्न है कि कोई पति और पत्नी जब दोनों में आपस में दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के विलग हो जाता है, मीन्स दोनों पति पत्नी विवादित स्थिति में, तलाक के स्थिति में अलग अलग हो जाते हैं, तो तलाक लेने के बाद में एक पत्नी अपने उस तलाकशुदा पति से जो भरण पोषण राशि उसे माहवार मान्य न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित की हुई है उसे कब तक पाने की हकदार है, ये मेरे विचार से गुरुजी का प्रश्न है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व मैं समस्त अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं, विद्वान अधिवक्ता बंधु, समाज के सहभ्रांत लोग एवं ऐसे लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा जो लोग इस तरह से केसेस को डिफाइन कर रहे हैं मान्य न्यायालय में, अदालत में, जो पीड़ित शोषित के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो पक्षकार हो, चाहे वो प्रतिपक्षी हो, विपक्षी हो, उनसे भी गुजारिश करूंगा जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे मेरी वीडियो को शेयर करें। विषय पे आता हूं। विषय चूंकि हमने कल बहुत अच्छा विस्तृत विषय आपको बताया था, कल बहुत अच्छी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया था, शायद आपको अच्छा लगा होगा। आज भी विषय बहुत गूढ़ है, तो मैं समस्त अपने विद्वान अधिवक्ताओं से, मैं अपने अपने छोटे छोटे सब प्रशिक्षु अधिवक्ताओं भाई बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी कलम और पेंसिल और निकाल लें तत्काल और उससे डायरी पे अंकित कर लें जो मैं साइटेशंस रूलिंग्स बताऊंगा। यदि फिर भी किसी अधिवक्ता बंधु को ऐसी आवश्यकता बाद में भी पड़ती है तो वो मुझसे बाद में भी टेलीफोन करके मेरा 9627374757 पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई भी समाधान ले सकता है। मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कि उसके अनुसार उसके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। तो इसी विषय पे आज मैं विषय आगे बढ़ाता हूं। विषय है लंबे समय तक पत्नी के रूप में साथ रहने वाली महिला तब तक पति से भरण पोषण पाने की हकदार है जब तक यह साबित ना हो जाए कि वह विवाहिता हो चुकी है। ये मूल प्रश्न है। ये मूल प्रश्न के साथ साथ ये उसका टाइटल भी है जो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा अपना मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर 302/62/2023 में उल्लिखित किया है। ये उसका ऊपर का हेडिंग है। इसमें क्या है कि जो लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रही और विवादित स्थिति उत्पन्न होने के बाद में अगर जो अलग अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है, तो तलाक के बाद में वो कब तक हकदार है, ये हमारा प्रश्न है, मीन्स आप सब लोगों का प्रश्न है। और माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा जो अभिनिर्धारित किया हुआ है उसका भी इसी से रूबरू टोटल को जो इसी से पूरा हेडिंग मैच है कि लंबे समय तक कोई भी महिला पत्नी के रूप में किसी भी पुरुष के साथ में रहने वाली जो थी वो तब तक भरण पोषण पाने की हकदार है जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि ये कहीं दूसरी जगह विवाह कर चुकी है या अब वर्तमान में विवाहिता है। ये उनका हेडिंग है। अभी मैंने आपको मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर 302/62/2023 का हवाला दिया जो मध्य प्रदेश द्वारा है और इसका थोड़ा सा मैं हवाला स्टोरी पे डाल दूं। इस पे जो पति है वो शैलेश बोपची है और उनकी पत्नी अनीता बोपची, शैलेश बोपची बनाम अनीता बोपची। इसमें ये पूरा केस डिफाइन किया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने। तो अनीता बोपची ने अपने पति पर केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद में उसने 125 सीआरपीसी में भरण पोषण पा लिया। जब भरण पोषण उसको मिलना शुरू हो गया तो उसने, पति ने
भरण पोषण की जब राशि नहीं दे पाने की स्थिति में वो 126(2) में जाता है, उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश चला जाता है, तो वो ये एलिगेट करता है कि जो मैं को जिससे भरण पोषण माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दे रहा हूं, जो पत्नी को, अनीता बोपची को, उसने दूसरी जगह शादी कर लिया है। तो दूसरी जगह शादी कर लेने से, मात्र बता देने से ही ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो दूसरी जगह शादीशुदा हो चुकी है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये पाया कि जो शैलेश बोपची ने एलिगेशन लगाया अपनी पत्नी पर, वो पूरे केस में कहीं भी ये डिफाइन नहीं कर पाए, कहीं भी डिफाइन नहीं कर पाए कि अनीता ने कहीं दूसरे किसी भी पुरुष के साथ में अपना दाम्पत्य जीवन शुरू कर दिया है। तो इसलिए उनकी जो रिट थी, ये जो मैंने अभी रिट बताई 302/62/2023, ये उसको डिसमिस कर दिया जाता है और डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन इसकी डिसमिस के साथ साथ में 6 रूलिंग्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश द्वारा अन्य विधान में पारित रूलिंग्स उनका हवाला देते हुए ये निर्णय पारित किया। कौन कौन सी रूलिंग्स है, तो मैं अपने समस्त पुनः अपने उनसे गुजारिश करता हूं, विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से या न्यायिक अधिकारी गणों से भी मैं केवल यही गुजारिश करता हूं, जो मैं अभी साइटेशंस बता रहा हूं वो साइटेशंस रीड कर लिया जाए, लिख लिया जाए रिटन में। बहुत महत्वपूर्ण साइटेशंस हैं। एक है कमला एंड अन्य वर्सेस MR मोहन कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 2019 में SCC 419 पारित हुई। इसमें भी सब जू की तू स्थिति यही दिया जो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व अभी मिसलेनियस क्रिमिनल रिट में जो फाइल किया था, जो हवाला दिया, टोटल वही हवाला दिया। उन्होंने भी यही पाया कि एक पत्नी अपने पति से तब तक हकदार है जब तक उसे सिद्ध नहीं हो जाए कि यह दूसरी जगह कहीं विवाहिता हो चुकी है, इसका पति के रूप में किसी को इसने वर्ण कर लिया है। इसी प्रकार द्वारका प्रसाद सतपथ्य बनाम विद्युत पर्व दीक्षित, ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविनिर्धारित साइटेशन है। इसी के साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट की ओर है गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी, तो गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी में भी यही दिया। वहां भी जो है गोकल चंद की तरफ से जो रिट फाइल की गई थी वो भी डिसमिस की गई। इसी प्रकार ये ग्वालियर बेंच की, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का एक नया फिर दोबारा एक आदेश पारित हुआ। उसमें श्रीमती पुष्पा पांडे एंड अन्य वर्सेस सुरेश पांडे में यह अभी निर्धारित किया गया, क्योंकि इसमें पति की बात को ठीक मान लिया गया और बाद में फिर इसको पुष्पा पांडे को माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जाना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जब तक ये सिद्ध ही नहीं हुआ है कि ये विवाहिता है, किससे है, कैसे नहीं है, क्या जनरेशन है, इसके क्या बच्चे हैं, क्या नहीं है, क्या उसकी डॉक्यूमेंट्री है, दस्तावेजी क्या साक्ष्य है, कोई सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे कह देने मात्र से ये नहीं है कि किसी के पास जाकर के अगर जो महिला रहने लगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अविनिर्धारित पूर्व में एक साइटेशंस में अपने कहा था कि लिव इन रिलेशन एक वैध कानून का रूप ले चुका है। लिव इन रिलेशन का मतलब है कि अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी जो बालिग पुरुष और स्त्री हैं वो आपस में रह सकते हैं। तो इस साइटेशंस का हवाला लेते हुए अगर कोई किसी को ये कहे कि फलाने के घर में कमरा नंबर फलाने में या मकान नंबर फलाने में या ग्राम फलाना में ये महिला जो मेरी पत्नी के रूप में मुझसे भरण पोषण पा रही है, ये अब उसके पास रह रही है, तो ऐसे सिद्ध नहीं हो जाता है कि उसे पत्नी के रूप में ही उस पुरुष ने वर्ण करके रखा है या उस पत्नी ने उस पुरुष को अपने पति के रूप में वर्ण करके रखा है। मेरा कहने का भाव आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार जब तक डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज, जब तक दस्तावेजी कोई भी साक्ष्य, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, तब तक ये सिद्ध कर पाना बामुश्किल है। लेकिन एक और है, ऐसा एविडेंस है, ऐसी साक्ष्य है जिसे मैं वर्तमान में तो नहीं इस वीडियो में, अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताने का ये प्रयास करूं। ये आधा पक्ष चूंकि मायूस हो जाएगा, जो पति पक्ष है, तो मैं उस पति पक्ष को भी मायूस होने की स्थिति में नहीं आने दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और मैं अगली वीडियो जो भी प्रस्तुत करूंगा उसमें पूरा प्रयास करूंगा कि उस मायूस पक्ष को भी मैं सुचारू रूप से उसे भी हंसी और खुशी प्रदान कर सकूं। उसके प्रति भी जो साइटेशंस हैं मेरे पास में या इसके विमुख, उसके पलट, मैं उन्हें भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार एक रूलिंग है जो ग्वालियर, उसने श्रीमती पुष्पा पांडे जो मैंने अभी बताई। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। इसमें भी वही स्थिति उत्पन्न हुई
जो हाई कोर्ट ग्वालियर जो बेंच ने अभी पारित किया उसी प्रकार की। इसी प्रकार बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गौड़ से ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी अभी निर्धारित किया गया, ये भी पारित किया गया। तो इसी प्रकार मैंने ये भी आपको 6 रूलिंग्स का हवाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय का वो बेस, जिस बेस के आधार पे इन सब 6 रूलिंग्स का हवाला देते हुए, इनको इंक्लूड करते हुए ये निर्णय पारित हुआ मिसलेनियस क्रिमिनल रिट नंबर 302/62/2023 में शैलेश बोपची बनाम अनीता बोपची में। तो मेरा मानना है, शायद आप लोग सब समझ गए होंगे, तो कहने का पुनः फिर दोबारा से सारगर्भित जो तथ्य है उसका सारांश है। मैं टोटल सारी रूलिंग्स का सार फिर वो आपको उत्पन्न करके बताना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं कि जो भी निचोड़ है इसका पूरे मेरे कहने के सार का, इसमें केवल और केवल पत्नी अपने पति से तलाक लेने के बाद भरण पोषण में हुए आदेश के सापेक्ष भरण पोषण को लेने के लिए केवल और केवल तब तक ही अधिकृत है जब तक ये पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए कि वो दूसरी कहीं जगह किसी दूसरे पुरुष का उसने वर्ण करके पति के रूप में स्वीकार लिया है। मीन्स वो किसी की पत्नी बन चुकी है, तो तब तक वो बराबर भरण पोषण लेने की हकदार है। आज हमने इस विषय पे चर्चा किया है, कल दूसरे किसी भिन्न विषय पे इसी से सापेक्ष दूसरे समुदाय के लिए, दूसरे पक्ष के लिए मैं एक वीडियो आपको पुनः प्रेषित करना चाहूंगा। आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, समय लगभग यही रहेगा वार्तालाप का। तो दोबारा से मैं पुनः नवीन साइटेशंस के आधार पे आपको कोशिश करूंगा, आपको प्रयास करूंगा कि आपको मैं नवीन तथ्य की जानकारी दे सकूं, जिससे आप ये सिद्ध करने में सरलता से अपना हुनर प्रयोग कर सको कि अमुक महिला जो भरण पोषण पत्नी के रूप में ले रही है वो दूसरी जगह विवाहिता हो चुकी है। इसको हम कैसे सिद्ध करें, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। इन्हीं तथ्यों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, एक नवीन संदेश के साथ मैं कहना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं, दोपहरी काफी पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, अपने बचाव रखें, सर पे कपड़ा ढक के रखें, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। आप जिस न्यायालय में, माननीय न्यायालय में किसी भी वादकारी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, न्याय मित्र के रूप में किसी भी वादकारी का केस फेस कर रहे हैं, वो न्यायकारी भी खुश रहेंगे, चित्त प्रसन्न रहेगा। आप अच्छे से अपने आप को फेस कर सकते हैं, अच्छे से आर्गुमेंट कर सकते हैं, यदि स्वस्थ मन और मस्तिष्क से आप नवीन ऊर्जा के साथ में वकालत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः होगी मुलाकात। कल तक के लिए लेता हूं आपसे विदाई, तब तक के लिए नमस्कार।